हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकले हैं सैर पर। ये मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी राधा रानी, राधा। ओह ओह ओह, देखा आपने कैसे अटैक करती है। तो हम जा रहे हैं वॉक पर। बारिश की वजह से हो गया लेट, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं। छाता मैंने लिया है इसलिए कि हाँ, क्या बोल रहा है लड्डू, क्या बोल रहा है? आ जाओ आ जाओ। छाता मैंने फ़ोन की सुरक्षा के लिए लिया है और ये बेचारे बंधे 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 क्या मतलब, बारिशें हैं तो कमरे में बंद रहते हैं। तो मुझे लगा छाता लेके जाऊंगी तो थोड़ी देर इनको भगा सकूंगी, नहीं तो बारिश लगने पे वापस आना पड़ेगा। लगी हुई है हल्की हल्की बूंदें तो। और इतना आतंक इस बार बारिश का हुआ ना, इतनी बरसात हुई कि क्या ही बताएं। और इतना नुकसान, इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वैसे तो हर साल ही होता है, इस साल बेहद नुकसान हो रहा है। अभी अभी भी यहाँ गांव में सुनने में आ रहा है कि किसी के घर के पास से डंगा ही निकल गया, गिर गया। अब घर को खतरा है, घर बच गया है और पूरा आंगन वगैरह सब चला गया है। क्या करें, इसे बोलते हैं कुदरत की मार। जहाँ बेबस हो जाता है इंसान, कुछ नहीं कर सकता। और पता है, नन्ना, ये है नन्ना, वो है लूसी। आपको पता है लूसी पिछले कल दोपहर से गायब थी। दोपहर बाद से ये घर नहीं आई। ये घर आई सुबह, जब हम उठे तो मैडम बाहर बैठी थी। अब कब आई पता नहीं। रात में तो बहुत बार उठे बाहर हम जाने को, तो नहीं थी। तो एक्चुअली इसका ना घर है यहाँ। घर का मतलब ये इसी गांव में पली बड़ी है। तो 2-3 महीने में एक आधी बार ये हो जाती है गायब। पता नहीं अब किसके घर पे मेहमान बन के गई थी। बिंदी यहाँ लगी है, लगा लो। कुछ दिनों से ना मैं रोज़ रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाना है। और बस सुबह बारिश लगी होती है। कुछ दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है। और जिस दिन बारिश नहीं लगी होती है उस रात को हम लेट सोए होते हैं, तो मैं जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो बेटे को भेज देती हूँ। आज मैंने सोचा कोई नहीं, लेट उठे हैं तब भी जाएंगे। तो बाहर देखा तो बारिश हुई पड़ी है। फिर भी की हिम्मत, चलो ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर तो हो जाए। बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी ही है। तो आगे आगे मैं हूँ, पीछे पीछे काफिला चला है, जो कि अब हो चुका है आगे। 2 बॉडीगार्ड मेरे पीछे हैं, 2 बॉडीगार्ड आगे हैं। और पता है, खेतों में मक्की लगनी हो गई है स्टार्ट। खेतों में मक्की लगनी स्टार्ट होगी, कुछ दिनों में खाने के लिए तैयार हो जाएगी। अब भाई हमारे पास भी है, थोड़ी सी क्यारी में भी है, थोड़ी सी खेत में भी है। अरे इस बार तो हम ताज़ा ताज़ा तोड़ के खाया करेंगे। जब मन किया तब तोड़ी और खा ली। पता है, एक क्वार्टर में जब हम रहते थे तो घर के आसपास ही मकान मालिक के खेत थे। तो वहाँ मैंने उनसे बात की हुई थी कि मैं मक्की के पैसे दे दूँगी, एक मक्की के हिसाब से हमें मक्की लेने दिया करो। उन्होंने बोला ठीक है, तुम ले लिया करो। हे राम, इतनी मक्की खाई हमने, इतनी मक्की खाई। और बाद में मकान मालिक ने पैसे भी नहीं लिए। तो 8 साल रहे हम उस घर में। 6 साल तो हमें ध्यान ही नहीं आया कि हम मक्की मांग सकते हैं, इनसे ख़रीद सकते हैं। बाद में 2 साल मज़े लूटे, उसके बाद घर ही शिफ्ट हो गया।
तो हम आज बच्चे आज भी याद करते हैं कि मम्मा कितना मज़ा आता था, जब दिल करे तब मक्की तोड़ लेते थे। आ जाओ भाई आ जाओ, ये सुरक्षा एजेंसियां देखो जांच चली है। हाय आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आपको पता ही होगा आजकल दिल्ली के कुत्तों के लिए बहुत जंग छिड़ी हुई है देश भर में, जगह जगह। कैसा ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने कि दिल्ली में इतने कुत्ते, दिन में इतने कुत्ते काटते हैं लोगों को, इतना रेबीज़ हो रहा है, इतना ये हो रहा है। बाकी जो काम हो रहे हैं दुनिया में, देश में, वो नहीं सरकार को नज़र आते भाई। रेप हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, कूड़े से भरे पड़े हैं शहर, सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं जहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस सब से कोई लेना देना नहीं है। अभी लोग मुझे हंसी आती है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस फैसले के ख़िलाफ़, तो पूरी फोर्स लग गई है वहाँ पुलिस की, आर्मी की। बस ऐसा लगता है बस वही सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब देश की सबसे बड़ी समस्या ही ये बेचारे कुत्ते हैं, और कोई समस्या नहीं है। बाकी 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलत फैसला है ये, वो भी उस देश में। ये कहाँ चली गई भाई मेरी फ़ौज? स्लाइड करने गई, वापस आओ, चलो वापस आओ। यहाँ से मलबा फेंका है किसी ने। आ जाओ आ जाओ।